उनके पास क्या है, वो नौकरी कहाँ से देंगे, हमको बता दीजिए आप। एक बार चुनाव का बेरा मांगने आते हैं, उसके बाद तब न पता। हम चांदी के चम्मच वाले को नहीं चुन रहे हैं। सर 15 साल में कुछ नहीं हुआ, विकास में कुछ भी नहीं, बेरोजगार है। 15 साल पहले के दिन याद करते, मेरा बैंक बैलेंस भी था, घर में अन्न और बक्सा में धन था। राजा पाकड़ विधानसभा में है। यह राजधानी पटना से 30-35 किलोमीटर की दूरी पर है। विधानसभा राजा पाकड़ है और ज़िला वैशाली हाजीपुर है। यह वो जगह है जो रामविलास पासवान की वजह से देश में चर्चा में आती है। आइए पूछते हैं सबसे पहले कि उन्हीं की पार्टी की क्या स्थिति है। क्या लगता है सर? यहाँ ज़्यादा टक्कर है, समझ में आ रहा है जो पंजा छाप प्रतिभा जो देवी है, हुई प्रतिभा देवी का टक्कर है। दास है दास। अरे लोजपा से है, तीनों त्रिकोणीय की लड़ाई है। अच्छा, जदयू है, जदयू और कांग्रेस गठबंधन, हाँ तीनों का जी। चलिए, और आपका क्या अपना मिजाज बनता है? हम लोग तो लमटेन के आदमी, हम लमटेन के आदमी। गलत नहीं है यार, नहीं तो पंजाब को मिलेगा, पंजे पर गिरेगा जी। तो ये बताइए कि सब लालटेन वाले लोग पंजा को देंगे या कुछ भाजपा को दे आएंगे? भाजपा रहता तो देता, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। अच्छा, भाजपा मिलता, मतलब फिर से लोकसभा में आप लोग भाजपा को देखेंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। नाम बताइएगा अपना और क्या है विधानसभा? मेरा नाम रमेश प्रसाद राय है। हम यहाँ के पूर्व मुखिया रहे हैं और ये राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र है। हाँ, मंत्री जो हैं वह आपके विधायक हैं। क्या काम किया पिछले 5 साल? मंत्री जी ने यहाँ सबसे बड़ा ठगी का काम किया, ठगी का काम किया। कोई काम उनका नहीं रहा। इसके चलते ये विधानसभा क्षेत्र चेंज कर दिया, चले गए पातेपुर, डर से चले गए। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और हार गए। और यहाँ हारे 49,000 से राजा पाकड़ विधानसभा क्षेत्र में, केवल विधानसभा से? केवल विधानसभा में। और टोटल हार उनका हुआ 3 लाख से। तो ये थी उनकी स्थिति। तो ये वहाँ से भागे। अब यहाँ से जदयू को मिला है टिकट। तो जदयू के महेंद्र राम हैं और ये क्या बोलते हैं राजद महागठबंधन का ये प्रतिमा कुमारी है, पंजाब कांग्रेस को मिला है। मुख्य रूप से इन्हीं दोनों में टक्कर है, जदयू और हाँ। और लोजपा के जातीय वोट उनको मिलेगा। कौन जाति है वो पसमान जाति, वो इतने वोट काट के उन्हें सुतल रहेंगे, वो उससे ज़्यादा उनको कैपेसिटी नहीं है। और ये दोनों में टक्कर है। अब जो जीते। ना उम्र हो गई, चुनाव देहला से, वोट होला से कुछ फायदा वायदा हो रहा है? फायदा तो जरूर है वोट से। हाँ, हाँ, क्या फायदा? फायदा है कि जो हम लोग को इच्छा अनुसार हम अपना वोट देते हैं और इच्छा का ये निर्वाह होता है। नहीं तो ये आपकी इच्छा हो गई। पार्टियाँ क्या कुछ पार्टियाँ विकास करती है। करती? हाँ, अच्छा, पेंशन मिलता है? पेंशन भी मिलता है। वृद्धा वाला? हाँ, और कृषि प्रधानमंत्री के भी हमको ये पेंशन मिलती है। तो दोनों मिला कितना हो जाता महीने का? दोनों मिला के 900 हो जाता है। हम लोग का तो कहना यही, जो सरकार का जो वोट का निवेदन जो आया है, हम लोग वोट देंगे। हाँ, तो गिरी कौन है? और गिरही मतलब गिरी कौन है? गिरी कौन है? और किन्ने देवे सेवा तो देवे तेजस्वी के। अरे वाह, तेजस्वी के वोट देंगे। हाँ, नया छोकरा है, उनको लाया जाएगा, नया को। नया को। हाँ, काहे बूढ़े लोगों पर भरोसा नहीं? नहीं, बूढ़े लोग थे भाई, समाज को एकदम कहाँ बिगे हैं नीतीश कुमार जी, ये वही समझ रहे हैं। अब नायका को देना है। नायका क्या करेगा? सब नायका अपना भविष्य बनाए। नायका खाली तेजस्वी नया थोड़े नहीं बने, चिराग पासवान भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। दोनों को जो पार्टनर में आए तो जरूर मिलेगा। अच्छा, ये चीज़ हम लोग देंगे, मोनतन से देंगे। सरकारें जो चुन के जाती हैं आपके इलाके में काम कर रहे हैं? और दिखा देते हैं, नहीं है। एक बार चुनाव का बेरा मांगने आते हैं, उसके बाद तब न पता, गायब हो जाना। गायब हो जाए। क्या राजनीतिक आपको लग रहा है यहाँ? यहाँ राजनीति किसके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं? वैसे मैं राघोपुर विधानसभा से आती हूँ। जी, बहुत बढ़िया। मेरा नाम बीना भारती है। और इलेक्शन के दौर में हम देख रहे हैं कि सभी अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। और हमें तो लगता है कि यदि कोई भी नेता जीत के जाते हैं यहाँ से, तो जीत के जाने के बाद मतलब ये है कि बहुत सारे नेता अपना माइंड को बदल लेते हैं।
तो मेरी तो राय धोखा दे जाते। धोखा दे देते हैं। तो मेरी राय में ये है कि अभी तेजस्वी प्रसाद जी बोले हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, 1000 वृद्धा पेंशन कर देंगे और जीविका दीदी के लिए जॉब देंगे। तो मुझे उनकी बातों से मैं बहुत अवगत हूँ और मैं कहना चाहूँगी कि जब तक गंगा के आंचल में सुर सरिता का धार रहे, सफल रहे तेजस्वी मुख्यमंत्री जग में, जब तक ये संसार रहे। क्या बात है, आप सपोर्टर हैं तेजस्वी? बिल्कुल सपोर्टर है, हम तो तहे दिल से तेजस्वी के सपोर्टर, हमने बैच भी लगा रखा है। तो ये बताइए कि जैसे मोदी ने कहा 2 करोड़ रोजगार देंगे, वैसे तेजस्वी भी जुमला है? जुमला नहीं है। तेजस्वी जी बोले कि हम ठेठ यादव है, तो जुमला हम नहीं मान सकते हैं इसको, क्योंकि हम देखे थे डिप्टी सीएम भी वो बने थे, लेकिन कुछ ही दिनों में तो उनको हटा दिया गया। तो करे बेचारे तो क्या करे, लेकिन तेजस्वी जी पर हमें भरोसा है, यकीन है, सब कुछ है। और हमको लगता है कि तेजस्वी प्रसाद जी हमारे मुख्यमंत्री भाभी हैं, चेयर उनका इंतजार कर रही है बैठने के लिए। और लेकिन आप लोग जनता से आते हैं, तो ये बताइए, चांदी का चम्मच लिए हुए नेता आप लोग कब तक बनाते रहेंगे? आपके पिताजी, उनके पिताजी चांदी का चम्मच समझती हैं? चांदी का चम्मच आप पूछ रहे हैं, मेरे पिताजी का सोच बहुत अलग था, क्योंकि वो पुराने जमाने के थे, हम लोग अब नई पीढ़ी में आए हैं। तो आप लोग चांदी का चम्मच चुनेंगे? मतलब चांदी का चम्मच कहने का मतलब ये है कि बाप के विरासत से मिली हुई मुफ्त की राजनीति? नहीं, हम नहीं, मेरा जो मर्जी होगा, आज की युवा युवती में हम जो देख रहे हैं वो हम चुनेंगे, ऐसा थोड़ी है। तो लेकिन आप चांदी के चम्मच वाले को ही क्यों चुन रही हैं? हम चांदी के चम्मच वाले को नहीं चुन रहे हैं। तेजस्वी के बाप ने चलिए इनसे समझते हैं। हो गया तेजस्वी चांदी के चम्मच वाले आते हैं। हैं आपके पास, आते हैं। वो उनके पास क्या है? वो नौकरी कहाँ से देंगे, हमको बता दीजिए आप। नौकरी कहाँ से देंगे ना? आप मेरा बात का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम किसी भी, आपको सच्चाई से बता रहा हूँ। मैं आप एक सेकेंड मेरी बात, हम विरोध नहीं करें किसी भी पार्टी का, हम गलत नहीं फेंक दे रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, जहाँ तक जी आप कहते हैं कि नौकरी देंगे, जीविका को देंगे, काम कहाँ से देंगे? तो हम पकौड़ा तो ले MA करके पॉलिटिकल साइंस से पकौड़ा तोल रहे हैं। कहाँ से पढ़ाई की हैं आप? हम मिथिला यूनिवर्सिटी से किए हैं, GMRD कॉलेज से किए हैं। चलिए, भरोसा है इन लोगों को, शायद ये चांदी का चम्मच नहीं समझ पा रही थी। हम और भी लोगों से पूछते हैं कि नेता तो चुनना ठीक है, आप कह रहे हैं कि पंजा को वोट देंगे यानी तेजस्वी को, लेकिन ये चांदी के चम्मच की राजनीति की परंपरा कब तक चलेगी? जब तक चलेगा जब तक शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं हो जाए, और यहाँ के जनता जो है पूर्ण रूप से शिक्षित है नहीं, ये विरासत को मानता है, उसके गुण अवगुण को नहीं देख रहा कि वो करेगा क्या और है क्या। इसको देख के यदि वोटिंग हो तो सही सरकार चुना जाएगा, ये जनता नहीं समझ रही है। ये मेरे पिताजी वोट देते हैं लालू यादव को, तो हम भी दे रहे हैं, ऐसा सोच है लोगों को। लालू यादव गधे को खड़ा कर देते थे, एक समय था, तो उनको भी लोग विधायक बना दिया। उसी का कारण अथी था शिवचंद्र राम। यहाँ शिवचंद्र राम को बड़ी हौसला से ठीक यहाँ लोग जिताया होता है, लेकिन उन्होंने ऐसा फ्रॉडगिरी का काम किया कि आज उनको देखना नहीं चाहता था, डर से यहाँ से चुनाव छोड़ के भाग गए, चले गए पातेपुर। हम लोगों को तो कुछ रिपोर्ट आता है कि पातेपुर में भी बड़े पैमाने पर वो विरोध है उनका पीछे कि चांदी का चम्मच ढोने की काम बाप दादा जिसको नेता चुने उसके बेटा और पोता को चुन रहे हैं। नहीं, उसको नहीं चुन रहे हैं, हम जनता को नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मतलब जो नेता कैसे बनता है, पहले छात्र आंदोलन करेगा, मजदूर आंदोलन करेगा, आशा के लिए लड़ेगा, आंगनबाड़ी के लिए लड़ेगा, उसको नेता बनना चाहिए ना। जमीन के लिए लड़ेगा, संघर्ष करेगा। यहाँ कौन सा तेजस्वी यादव संघर्ष किए हैं कि उनको मुख्यमंत्री बना? कौन सा पार्टी में ऐसा उदाहरण नहीं है, ये हमको बताइए किसी एक पार्टी के बारे में। मतलब सांपनाथ और नागनाथ हैं सारे? बिल्कुल सब वही हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। कारण तो यही है कि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि लालू प्रसाद के बेटा तेजस्वी यादव, आपने कोई आंदोलन नहीं किया, आपने नेता बनने आ गया, तो आप अपने बीजेपी में या जदयू में या लोजपा में किसी भी पार्टी के कैडर को एक कैडर को बताइए जो कोई बड़े आंदोलन करके उसके बाद नेता बने हो। तो आप लोग ऐसा नेता क्यों नहीं चुनते जो आपके बीच से लड़ता हो, जो संघर्ष करता हो? बिल्कुल, तेजस्वी अपने बीच का नेता है और उसी को हम लोग चुनेंगे, उससे बेटर तो हमको नहीं दिख रहा है कोई। मतलब विधानसभाओं में भी वही लोग नेता बन रहे हैं जो उन परिवारों से आते हैं, बड़े परिवारों से, खानदानों से। आम आदमी, संघर्ष करने वाला, धरना प्रदर्शन करने वाला, शिक्षा की लड़ाई लड़ने वाला नेता क्यों नहीं चुना जा रहा है?
तो आखिर आम आदमी जो धरना प्रदर्शन करता है वही तो नेता होना वो चाहिए। नेता होना चाहिए। तो उसमें वो एक भी नेता तो ऐसा दिख भी नहीं रहा है जिसको हम चुने। ये बात भी ठीक है, बिल्कुल। इस मामले में पूरा हाहाकार है। हाँ है। लालटेन जलाने की क्या जरूरत पड़ेगी? नीतीश कुमार जी को ये एलईडी बल्ब बढ़वा के आँख खराब कर दिए हैं नीतीश कुमार। उनको दिखा रहे हैं नीतीश जी के कि देखिए लालटेन में रोशनी में देखिए इसको। तो अच्छी चीज है लालटेन से, अच्छी चीज़ है, लेकिन एलईडी से और खराब में कर दिया। नीतीश जी को खुद उनको नहीं सूझ रहा है। अब ना एलईडी लाइट ठीक है, उनको दिखाई नहीं देता, उनको दिखाई ना देता है। हम उनके लालटेन दिखा के उनको कहते हैं कि देखिए खोलिए जल्दी से। किस बात का आँख खुलवाना चाहते हैं? अभी 5 साल के अंदर क्या होगा देखिए ना। आप लोग तो पत्रकार हैं सब, देखिए ना है कि क्या कर रहे हैं 5 साल। जितना वो जो 10 साल जो पीछे किए वो सब कहाँ उनका चला गया। नीतीश जी क्या किए? नीतीश जी की खेले खेल, लालू जी को भेजवा दिए जेल। नीतीश जी खेले खेल, लालू जी को भेजवाएं जेल। औरत और लड़की को कहे कि चलाइए रेल। लड़का कैसा कि लड़का सबको बोले कि नौजवान हो जा तुम फेल। दारू बंद करवा के क्या हुआ? यह है बिहार का पैसा कहाँ जा रहा है? और देखिए लड़का सब क्या कर रहा है, दारू बेच रहा है, अपाचे लेके सिगरेट लेके घूम रहा है, पढ़ाई वढ़ाई सब जो करेंगे। शिक्षा देखिए तो कहाँ शिक्षा है? एगो सुइया के भी फैक्ट्री नहीं खोलवा, सुई के भी फैक्ट्री नहीं खोलवा सके। हाजीपुर के बोल रहे हैं कि बड़का इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये हो गया, कहाँ कुछ हो गया। मर रहा है आदमी। तो इतना पसंद आपको क्यों है तेजस्वी? इसमें नौजवान है, इसके अंदर में है क्या, इसके अंदर में जज्बा है कि हम कुछ न कुछ अपने बिहार के लिए, नौजवानों के लिए करेंगे। हम लोग को भी पूर्ण विश्वास है, आशा है कि ये जरूर कुछ करेंगे। धोखा दे गया तो 5 साल, 5 साल उसके बाद कहाँ जाएंगे? कहीं पापा के राह पर चल पड़ा तो 5 साल उससे जाना नहीं ना। लेकिन अब जब ये करेंगे तो हम लोग भी, जनता लोग नीति बना लेगा। 5 साल 5 साल केहू के नहीं। ये नहीं, ये प्रचार कर रहे हैं, पार्टियां कुछ पैसा वैसा दे रही है? नहीं ऐसा बात नहीं है। पैसा वैसा के लिए तो लोग, जनते लोग कुछ ना कुछ हमको खर्चा जेब में डाल देते हैं। लेकिन हम जो है अपने मन से लालटेन खरीदे हैं 240 रुपया में, अपने मन से। 40 रुपए के लालटेन? जी हाँ। मिट्टी का तेल? मिट्टी का तेल तो है, 1 लीटर मिलता ही और तय है। जंगल राज क्या है? जंगल हो लालू जी समझेंगे, वो जंगल में चले गए। अब जंगल को साफ किया गया, हम तेजस्वी कौन है, हम इसको मंगल बनाएंगे। तेजस्वी यादव को। अच्छा जी। क्यों, ऐसा क्या है? सर 15 साल में कुछ नहीं हुआ। विकास में कुछ भी नहीं, बेरोजगार हैं, डिग्री लेके बैठे हुए हैं घर पे, कुदारी चलाते हैं खेत में। किसान हो अच्छी बात है, किसान हो अच्छी बात है, पढ़ लिख के क्या करेंगे सर? कहाँ तक पढ़े हो? अभी इंटर में पढ़ रहे हैं सर जी। एक भी आ रहा डिफेंस लाइन का, एक भी। अच्छा, सेना में जाना चाहते हैं? जी। अच्छा, ये जो तुम्हारा चमकता हुआ वो है गले में, ये कहीं सोना तो नहीं है? जी सोना ही है। अरे तो तब तुमको क्या चाहिए? जब इतना मोटा सोना पहने हो तब कौन सी सर नौकरी? बेरोजगारी तो अपना से कम। अगर बेरोजगार आदमी भारत का सोना पहन सकता है फिर क्या है? फिर क्या, ये तो सोना ही है ये, पक्का रोल गोल का है सर। तब तो असली बात बोलो यार, काहे झूठ बोलते हो? इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा? कुछ नहीं, तब ना बेरोजगार पड़े हुए हैं नहीं सर। तो ये वीडियो है ना, लोग सोचेंगे गले में सोने का चैन पहना है और बेरोजगारी की बात कर रहा है। जी जी सर। अमरी बार तेजस्वी सरकार बनाना है दम राघोपुर विधानसभा से। बिहार का मूड मिजाज एकदम गर्म है सर। पूरा 15 साल से जो कुकर चढ़ा के ढक्कन बंद करके रख ले, पूरा मूड गर्म है। मतलब कुकर चढ़ा दिया है और ढक्कन बंद है? ढक्कन बंद है तो रहा ही है अंदर, बस कुछ नहीं, एकदम क्लियर हो गया है अब। उसमें कुछ है, 15 साल में कुछ है नहीं है, कुछ है नहीं है। ये जो सड़क जिस पर आप चल रहे हैं 15 साल पहले थी? हाँ 15 साल पहले थी से बढ़िया थी। देखे ना, नीचे कीजिए कैमरा। और बाद क्या किया है कि कोनवा पर खन खन के गड्ढा खो के आ फेन से भरवा दिए हैं, टेंडर पास करा लिया, फेन खोन दिए हैं। मतलब आपकी निगाह में सड़क और बिजली का काम नहीं हुआ? नहीं, देखिए सड़क का काम हुआ, लेकिन जितना सड़क बनाए उससे ज़्यादा ही तोड़ लिए हैं। ये रोड में आप देख सकते हैं कैमरा लगा के। रह गई बिजली की बात, तो हम लालू जी के ज़माना में 28 रुपये में बिजली बार करके खुश थे। आज 28,000 के बिल आता है साल में। इससे हम बड़ा दुखी हैं सर। बिजली तो है, लेकिन इतना पैसा है कि आप हर एक घर में जाइएगा ना, तो हर 4 में से, हर 5 में से चौथा व्यक्ति रो रहा है बिल के लिए। न रीडिंग करने आता है, कहेगा एक बार कि 28,000 के बिल हो गया। हम दिखाएंगे, कहिएगा तो बिल दिखाएंगे। साल में एक घर में
एक टीवी, 2 पंखा, 4 गो LED बल्ब चलाते हैं और साल में 30,000 के बिल आता है। 6 महीना से पहले रीडिंग करने नहीं आता है। 6 महीने पर एक बार रीडिंग आती है। जी, जबकि हमने जब एक बार क्लियर किया तो कहा कि भैया तुम रीडिंग कर लो महीने महीने। ये सरकार रह गए नीति। कौन सी विधानसभा है? हाजीपुर। हाजीपुर जी, नाम क्या है आपका? रामकिशुन राय। यहाँ जो है 20 साल नित्यानंद राय जी के नाम पर वोट मिला, लेकिन न हाजीपुर में बिजली दिए, न सड़क दिए, न कुछ व्यवस्था। वो अपन घर के बगल के रोड नहीं बनाए। रह गया इस सरकार रह गए बालू चलीसा और दारू चलीसा में। बारू बंद करके जो लोगों को पेट पे लात मारे ना, ऐसा बर्बाद किए ना कि लोग रास्ते बदल लिया है, रास्ते बदल लिया है एकदम क्लियर कर दिया। बालू चलीसा और दारू चलीसा क्या? अरे ये कह रहे हैं लोगों के बुड़बक बना रहे हैं, कह रहे हैं कि दारू बंद है और दारू खुलेआम रोड पर बिक रहा है। थाना एस्कॉर्ट करके पहुँचा, दारुए पहुँचावे में थाना बिजी है। अगर अभी मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, हम FIR करने जाएँ तो न सुनेगा। मेरा गाड़ी चोरी हो जाए, FIR करे जाए तो कहेगा कि 1000 रुपया पहले जमा करो और कल ले आना साहब आएंगे तब FIR होगा। अब FIR नहीं होगा तो मेरा इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। सब लोग थाना जो है ना, FIR करने के पहले 1000 रुपया रखवा लेते। जी जी जी, भ्रष्टाचार इसको कहिए। इसको कहते हैं कौन? सुशासन बाबू। ये सुशासन है, ठीक है। बालू चलीसा क्या है? बालू बालू लगता ना कि इनको बारूद है, वैसे बालू की स्थिति बना दिए। लोग तो भूख मर गया। ऐसा नहीं है हम बीजेपी के वोटर थे, कट्टर बीजेपी। आज हम जा रहे हैं लालू जी के वोट दे रहे हैं। कल हम 15 साल पहले के दिन याद करते, मेरा बैंक बैलेंस भी था, घर में अन्न और बक्सा में धन था। साला आज तो कुर्तो पहने लगी। ठीक से पैसा जो है ना इंस्टॉलमेंट पर लेना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट पर लेना पड़ता है। इसलिए नीतीश जी के की बार हाथ जोड़ के धन्यवाद।